की तरफ से नून के ही बाकी लोगों की बहुत, तो वो प्रोग्राम में ज्यादा उम्मीदवार जाएंगे ना ताजिब गाजी का, तो लगता है कि प्लान करके प्रोग्राम में ज्यादा उम्मीदवार जाएंगे ना ताजिब गाजी का, तो लगता है कि प्लान करके लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपने बात करनी है काम मोटरवे बनाई, सड़कें बनाई, पुल बनाए, महंगाई उस दौर में चले जाए आम मुआशी दौर में कि पेट्रोल जो था वो 65-64 रुपये था, और जब 2.5-3 साल किसी और ने हुकूमत की नाम नहीं होगा तो आप देख लें पेट्रोल कहाँ गया, गरीब आदमी किसके रह गया। मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ आएगा, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल तो है, ये मैनेज है, लेकिन साथ साथ एक बाकायदे से प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी टेलीविजन के जरिए, मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के जरिए बाकायदे से चलाया जाता है। बड़ी खबर यह है पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से कैंपेन चलाता है। गरीदा फारूकी साहबा ने कल सर्वे किया पिंडी का। अब लोग ज़ाहिर है इन सब के पीछे लोग पहचान गए, लोग जानते हैं लोगों को। तो गरीदा फारूकी साहबा ने दिखाया कि पिंडी में बहुत ज्यादा मकबूल है मुस्लिम लीग नून। अब एक शहरी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी है और वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से गरीदा फारूकी के पेड इलेक्शन सर्वे का कट्टा चिट्टा खुला है, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से पेड यानी गरीदा फारूकी साहबा बाकायदे से गाइड कर रही हैं, बता रही हैं, समझाकर सर्वे कर रही हैं। पे रोल पर ऐसा महसूस हो रहा है कि गरीदा फारूकी साहबा हैं और किसी की हिदायत के ऊपर काम कर रही हैं। जो ट्वीट इस बारे में हुए हैं वो ये हैं कि गरीदा फारूकी के पेड इलेक्शन सर्वे का कट्टा चट्टा भी खोल दिया। रावलपिंडी की आवाम ने लोगों को जबरदस्ती जनाब बुलवाया जा रहा है उनसे, और अल्लाह का वास्ता माइक पर ये बोलें कि नून लीग को सपोर्ट करनी है। और ये सारी वीडियो भी आप देखें, सारा माहौल देखें कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर बाकायदा से कैंपेन चलाई जा रही है, जो कि मीडिया को इस्तेमाल करते हुए चलाई जा रही है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन खासतौर पर जियो न्यूज के ऊपर एक मखसूस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के अगर शाहजेब खानजादा साहब के गुज़श्ता 8 से 10 प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं तो एक तरफ उन्हें खासी परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है उन्हें कि मुस्लिम लीग नून फील्ड में क्यों नहीं आ रही, मुस्लिम लीग नून कैंपेन क्यों नहीं कर रही, मुस्लिम लीग नून बातचीत क्यों नहीं कर रही। गरीदा फारूकी साहबा को मसला यह है कि लाहौर के अंदर नून लीग के बैनर्स क्यों नहीं लगे हुए, लाहौर के अंदर मियां दे नारे बजनगे, ऐसे प्रोग्राम्स क्यों नहीं हो रहे, बाकायदा से धमाल क्यों नहीं मचा हुआ नून लीग के हवाले से। लेकिन साथ साथ बाकायदा से मखसूस रिपोर्टर्स को बुलाकर एक खबरें दी जाती हैं और उनसे एक कैंपेन चलाई जाती है। मिसाल के तौर पर इमरान खान के हवाले से जियो टेलीविजन पर एक खबर चलती है और खबर यह थी कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हुकाम थे उन्हें धमकाया है, उन्हें धमकियां दी हैं और कहा गया कि इतनी शदीद नोयत की धमकियां थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लोग थे वो बकायदे से डर गए, वो सहम गए कि इमरान खान किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। असल मामला कुछ और था। एक तो बड़ा मसला यह भी है कि कुछ चंद मखसूस साफियों को, मखसूस रिपोर्टर्स को अडयाला जेल के अंदर रसाई दी जाती है और वो बाहर निकलकर किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है। लेकिन खान के हवाले से जो कहा गया कि अडयाला जेल के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम को धमकियां दी हैं, उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कभी कोई धमकी नहीं दी। यह भी कहा था कि इससे मुतासिब और बेईमान इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इमरान खान ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से कहा था कि आपके खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस पेंडिंग है। तो इमरान खान ने यह कहा कि आपके खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस पेंडिंग है। लेकिन पाकिस्तान में यहां पर यह खबरें रिपोर्ट की गई टेलीविजन के जरिए कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम को धमकाया है, उन्हें कहा है कि जब बाहर निकलूंगा आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा, आपका पीछा करूंगा, आप लोगों का ताकुब करूंगा। बाकायदा से कैंपेन है जो कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के जरिए चलाई जाती है। और फिर शाहजेब खानजादा साहब के शो में मखसूस किस्म के लोगों को बुलाकर बार बार ये पूछना कि क्या काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी एक कैंपेन चलाई जा रही है। और मुख्तलिफ लोगों का यह कहना कि बाकायदा से मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स एक्टिव होते हैं और काजी फाइज साहब के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती है। हालांकि काजी फाइज साहब लाइव प्रोसीडिंग करते हैं, टेलीविजन पर लाइव चलता है और उसके ऊपर अवाम अपनी राय देती है, लेकिन उसे भी एक मुहिम काजी फाइज साहब के खिलाफ चलाने के हवाले से बाकायदा से टीवी से रिपोर्ट करता रहा। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि जावेद चौधरी साहब ने तो हद क्रॉस कर दी। यानी जावेद चौधरी साहब यकीनी तो यानी उन्हें समझ नहीं आ रही किस फ्रस्ट्रेशन में, किस परेशानी में। आज उन्होंने एक और शुरली छोड़ी है और उनकी शुरली यह है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान अचानक रोना शुरू हो गए और इमरान खान इतने रोए कि हद क्रॉस हो गई। अदालत को अपनी समाअत रोकनी पड़ी, जज साहब चले गए, हालात वहां पर बड़े सोगवार हो गए और माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। जावेद चौधरी साहब जिस तरह की बातचीत कर रहे, इससे पहले मुराद सईद के बारे में ये कहते रहे कि ये जाकर बाथरूम में टूटियां ऑन कर लेते हैं और उस चीज से उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं होती। उससे पहले ये क्रेडिट लेते रहे कि इमरान खान के बेडरूम में खासतौर पर बुशरा बीबी अपने बेड के नीचे कहां पर तावीज रखती हैं और कहां पर राख रखती हैं। इस हवाले से पूरी एक कैंपेन जावेद चौधरी साहब चलाते रहे और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन यानी इमरान खान के कुत्ते के अलावा उन्होंने हर बंदे का इंटरव्यू किया। इमरान खान के
मुलाजिमीन का, बन्नी गाला का, सिक्योरिटी इंचार्ज का, हर बंदे का इंटरव्यू, और हर बंदे के इंटरव्यू में सवालात यही थे बुशरा बीबी क्या करती थी, कुत्ते वो बकरे किधर से आते थे, कुत्ता क्या करता था और कुत्ता क्या नहीं करता। तो एक बाकायदा से कैंपेन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के जरिए, मुख्तलिफ साफियों के जरिए इमरान खान साहब के हवाले से शुरू करवाई जा रही है, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है। साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग दो कमेंट्स हैं। एक कमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, गुज़श्ता दिन जब काशिफ अब्बासी साहब का शो था और शो में उनसे जब काशिफ साहब ने यह पूछा कि क्या आप इमरान खान से बातचीत करेंगे, आप जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते हैं, जमहूरियत की बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं खान से बातचीत नहीं करूं, वो हमें चोर कहता है, वो हमें चोर डाकू कहता है। तो इस पर काशिफ साहब ने यह कहा फिर वो आपसे नहीं मिलेगा। लेकिन साथ साथ जब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि हमारा मंशूर यह है कि जब हम आएंगे तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, तो ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता। हमारी मईशत को आईएमएफ कंट्रोल करता है, हमारी मईशत को आईएमएफ मैनेज करता है, और जाहिर है जो भी पाकिस्तान के अंदर सब्सिडी दी जाती है पहले आईएमएफ से इजाजत ली जाती है, बगैर आईएमएफ के नहीं हो सकता। तो इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने कहा हम ख्वाब तो दिखा ही सकते हैं ना, हमने ख्वाब दिखाने हैं, बात शुरू नहीं छोड़ देनी, हमने कैंपेन करनी है, हमने मुल्क के अंदर एक माहौल बनाना है और वो माहौल बनाकर आगे चलना है, और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है बस ये इतना ही काफी है, यानी इसी तरह से हमने चलाना है। तो ये बड़ा एक अजीब और गरीब सा कमेंट था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिन्हें काशिफ साहब के शो में बाकायदा से मचोर दिखाने की, पढ़ी लिखी शख्सियत, एक बड़े पॉलिटिकल विजन वाली शख्सियत दिखाने की कोशिश की गई है। और ऐसा इंटरव्यू हुआ है कि जो काशिफ साहब के सवालात मेरे ख्याल में थोड़े बेहतर होते हैं। जब भी काशिफ साहब प्रोग्राम करते हैं, किसी का इंटरव्यू करते हैं, उनके सवालात बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा सा बैकफुट पर काशिफ साहब भी खेल रहे थे। तो ये क्या मामला, ये हमारी समझ से बाहर है। साथ साथ एक और मामला हुआ, अडयाला जेल के अंदर कार्रवाई डाली गई है, और अडयाला जेल के अंदर यह कार्रवाई डाली गई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर दिया गया है। और ये उस टाइम का ये सारा मामला है जब इमरान खान साहब असल में खुद पकड़े गए थे। 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब खुद गिरफ्तार हुए थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार हुए थे। एक बड़ी कंट्रोवर्शियल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी, लेकिन फिर उन्हें अडयाला जेल में कैद इमरान खान को GHQ हमला केस में दोबारा से उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। GHQ हमला केस में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ की 9 मई मुकदमात की तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने की हिदायत। अब एक और अहम तरीन मामला है, और वो उमर डार के हवाले से है। उमर डार अचानक से पुलिस ये कहती है कि वो मौजूद है हमारे पास, मंजर आम पर आ जाते हैं। उमर डार वही हैं जिन्हें कैफे एलांटो से उठाया गया, वो अपनी बेटी के साथ, अपनी बेगम के साथ वहां पर मौजूद थे, वहां से गायब हुए, और फिर कई दिनों तक वो गायब रहे। उनकी बेटी और उनकी जो मां है वो बाकायदा से अदालतों में जाकर दरवाजे खटखटाती रही। पुलिस का आज ये कहना है कि गुजरात से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें वो जेल में पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। अब ये बड़ा अहम तरीन मामला है। कम से कम अदालतें ये पूछ सकती हैं कि आपको उठाया गया था, कहां पर रखा गया है। कैफे एलांटो से पूछ सकते हैं कि सीसीटीवी वीडियो कहां पर है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई डिटेल्स, कोई चीज अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है, बल्कि सिर्फ बातचीत हो रही है। अब एक और अहम तरीन खबर है, बल्ला तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है, उसकी प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।